के साथ मौजूद है मधेपुरा के युवा वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश शर्मा जी। एक मामला अभी सोशल साइट पर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। इससे पहले आरती और छोटू का मामला पूरा दुनिया पूरा देश देखा। अब की बार जब आरती शादी के बंधन में बंध चुकी है और अपना खुशहाल जिंदगी जीने के लिए जा रहा है, तो उस मुद्दे पर लगातार सोशल साइट पर का जो विवाह हुआ है उस पर लगातार वो ट्रोल हो रही है। कोई उसे हवस का शिकार कहती है तो कोई कह रहा है कि 5 महीने के अंदर शादी हो गया है। अब वकील साहब ये बताइए कि इस पे जो है इस मुद्दे पर शादी होने के बाद इससे छोटू के जो हत्यारे हैं इस केस पर इस पे क्या असर पड़ेगा इससे? देखिए, सबसे पहली बात है कि आरती की शादी से केस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आरती का शादी है, उसका निजी मामला है, लेकिन सोशल साइट वाला और यूट्यूबर्स वाला अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए अनाप शनाप जो है न्यूज बनाता है। जब आरती के प्रेमी की हत्या हो गई थी तो सोशल साइट वाला पूरा देश से आकर के जो है भूखा नंगा था रोजगार पाने के लिए, क्या क्या नहीं किया। अब जो है वह हत्या का मामला खत्म हो गया तो अब शादी की बात को उछाल रहा है जो गलत है और सोशल मीडिया वाला गलत कर रहा है। तो इसका असर केस पे किस तरह से पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। केस अलग मैटर होता है और शादी विवाह एक अलग मैटर होता है। क्या सनातन धर्म में 5 महीने के अंदर शादी कर लेनी चाहिए? क्यों नहीं? आरती अपने माँ बाप को छोड़ करके प्रेमी के पिता के यहाँ रह रही थी। लोगों को उपराग आ रहा था कि अपने माँ बाप को छोड़ करके दूसरे के यहाँ क्यों रह रही है, इसलिए उसको रिश्ता बनाना बहुत जरूरी हो गया और समाज से बचने के लिए भी रिश्ता जरूरी था। तो सर एक बात और सामने आ रही है, आरती डायरेक्ट चीख कर चिल्ला कर जिस आरती का न्यूज सोशल साइट पे लगातार सुर्खियां बटोरी है उस पे लगातार वो कह रही थी कि जब तक हम हत्यारे को सजा नहीं दिलवाएंगे तब तक जो है हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, हत्यारा उसका जितने भी आरोपी है सब जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है, जिसमें उनके तमाम पूरे परिजन है जो उन्हें पैदा किया, उनके माँ है, उनके रिश्तेदार है, उनके पिताजी, उनके बहनोई है, तमाम जेल में है। तो जेल जाने के बाद ही जब उसके हत्यारे छोटू के तमाम हत्यारे जेल चले गए उसके बाद ही शादी किया है। तो फिर सोशल साइट पे जो वो अपनी बात को रख रहे थे प्लेटफॉर्म पर कि हम शादी नहीं करेंगे, ये सच्चाई कहाँ तक है? शादी नहीं करें तो उसका मनसा था शादी नहीं करेंगे, लेकिन समाज के उपराग से कहाँ बच के जाएगी बेचारी वो। समाज के बंधन में बंधना उसको बहुत जरूरी है। समाज से कहाँ भाग जाएगी? कहीं ना कहीं ये समाज के जो है ध्रुवीकरण के कारण जो है इन्होंने तो शादी नहीं रचाया। हाँ, हो सकता है समाज उस पर दबाव देता होगा तुम शादी कर लो, उससे जिंदगी क्यों बिताएगी। सर एक बात और सामने आ रही है, जब छोटू की हत्या हुई उस समय आरती भी अपने घर में थी। क्या छोटू की हत्या के पीछे आरती भी, जितने उसके परिजन संलिप्त है उस हत्या में, छोटू के हत्या में आरती भी संलिप्त है, वो अपने बचने के लिए इस तरह का तो मामला नहीं। आरती के प्रेमी जो था छोटू, वो उसका सच्चा प्रेमी था, वो ऐसा नहीं कर सकती है। सच्चा प्रेमी रहने के बाद इतना जल्दी शादी कर लेना, ये कहाँ का इंसाफ है? 1 साल कम से कम बरखी तो पूरा कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात है उस लड़की को महान लड़की है वो, कि छोटू की हत्या हो जाने के बाद उसके छोटे भाई से शादी रचाना ये कम बड़ी बात नहीं है। और जगह शादी नहीं किया लेकिन उसी परिवार में वह शादी की है, उसको धन्यवाद के पात्र है आरती जी। क्या आने वाले समय में ऐसा तो नहीं जैसे आज छोटू के भाई से मोनू से शादी कर लिए हैं, हो सकता है शादी एक बहाना हो अपने परिजनों को बचाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों सर? अगर परिजन को बचाता तो बचा चुकी होती। वह अपनी मंशा को पूरा करके सभी हत्यारों को जेल में के सलाखों के पीछे डाल करके वह कोई एक नया डिसीजन लिया है। तो क्या इस पे केस पे इसका असर पड़ेगा? क्या कोई असर नहीं पड़ेगा। इस शादी से और केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
शादी अलग मैटर है, मुकदमा अलग मैटर है। शादी एक सराहनीय कदम, ये जो कदम शादी करके जो ये एक सराहनीय कदम उठाया है, कि यह सराहनीय है या समाज के लिए कहीं ना कहीं जो समाज के जो अभी कुछ युवा वर्ग के लोग हैं उस पर ट्रोल करते हैं, सोशल साइट पे देखते हैं कि लगातार ये ट्रोल हो रही है, क्यों हो रही है? युवा लोग गलत सोच रहे हैं, युवा का सोच गलत है। युवा का सोच इसलिए गलत है कि लड़की को किसी न किसी एक न एक दिन बंधन में बंधना ही था। तो समय के आने के बाद उस बंधन में बंध जाती, इतना जल्दी क्या? समय की बात नहीं है। छोटू एक प्रेमी था, उनका पति नहीं था, ये बात है कि वो रस्म रिवाज निभाता। लेकिन बात ये भी है सर, रस्म और रवाज को नहीं अदा किए, लेकिन वो तो कह रही थी शादी होने से पहले छोटू की विधवा हो जाती है, क्या कि शादी होने के बाद कोई विधवा होता है? शादी होने के बाद विधवा होती है। इसीलिए वो जो कह रहा था एक मन ग्रंथ कहानी था या एक सच्चा प्यार था? सच्चा प्यार को सच्चा प्यार कहा जाए, इसे आप सच्चा प्यार का दायरा, इस पे केस पर किस तरह का असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। कानून अपना अलग काम कर रही है, न्यायालय अपना अलग काम करेगी। शादी विवाह एक अलग मैटर है, उसका निजी मामला है। इस पे आपका यही इसमें किसी को दखल अंदाजी या कमेंट नहीं करना चाहिए। जो कमेंट करते हैं वो गलत है, सरासर गलत है। ये बताइए कि समाज पे जो अभी के युवा है, इससे क्या सीख लेनी चाहिए समाज को? समाज के युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए इस शादी से? समाज के युवाओं से यही सीख लेना चाहिए कि एक लड़की अपने प्रेमी के हत्या हो जाने के बाद उसी के छोटी भाई मोनू कुमार से शादी कर लिया है, यह बहुत बड़ी सीख है। बहुत बड़ी सीख है। आज न्यूज बिहार झारखंड को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, अब धन्यवाद के पात्र हैं। इस मुद्दे पे हम अभी मेरे साथ मौजूद थे मधेपुरा जिला के युवा वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश शर्मा जी, जिन्होंने छोटू और आरती जो अभी सोशल साइट पे ट्रोल हो रहे हैं उस मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखा। फिलहाल मुजाहिद को दीजिए इजाजत, नमस्कार।